नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो की तरह राज व्यवस्था से संबंधित जो सीरीज चल रहा, उस सीरीज में आज का जो टॉपिक है वो है प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद आपका। ठीक है, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद ये आपका टॉपिक है और इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे संविधान में क्या क्या प्रावधान किया गया, इस पद से संबंधित क्या क्या दायित्व या क्या क्या इसके जो कर्तव्य होते हैं या इस पद की स्थिति क्या होती है, इन सब की चर्चा हम करेंगे अपना। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद को प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी कहते हैं आपका। अगर देखा जाए भारत में प्रधानमंत्री, तो भारत में जो प्रधानमंत्री है वो कहीं न कहीं देखा जाए हमारे संसदीय व्यवस्था से क्या है आपका प्रेरित है। और भारत में जो संसदीय प्रणाली लिया गया है वो ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है। किस पर आधारित है? ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है। ब्रिटिश मॉडल पर आधारित हमारी क्या है संसदीय व्यवस्था है। संसदीय व्यवस्था की सबसे बड़ी खासियत होती है कि इसमें नाममात्र और औपचारिक शक्तियों में क्या किया गया, विभेद किया गया है। नाममात्र और कह सकते हैं कि औपचारिक या अनौपचारिक जो शक्तियां होती हैं उनके मध्य विभेद किसमें किया गया, आपका संसदीय प्रणाली में किया गया है। जैसे यहाँ पे भारत में जो नाम मात्र औपचारिक प्रधान होता है वो भारत का राष्ट्रपति होता है, जबकि वास्तविक शक्तियां जो होता है वो किसमें निहित होता है, भारत के प्रधानमंत्री में निहित होता है आपका। भारत के प्रधानमंत्री में वास्तविक शक्तियां क्या होती है, निहित होती है। जैसे घर में क्या होता है, दादाजी क्या होते हैं, नाम मात्र के औपचारिक प्रधान होते हैं और एक्चुअली में जो काम करते हैं वो पिताजी काम करते हैं। तो पिताजी की स्थिति जो होता है घर में क्या होता है, प्रधानमंत्री की स्थिति है। और जो दादाजी हैं वो क्या होते हैं, नाम मात्र और औपचारिक प्रधान होते हैं। सारा काम, सारा जो भी काम होगा वो दादाजी के नाम से होगा। वैसे ही हमारे देश में सारे जितने भी काम होंगे भारत सरकार के वो राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, लेकिन एक्चुअली में करता कौन होता है, आपका भारत का प्रधानमंत्री करता है। तो संसदीय व्यवस्था में नाम मात्र और वास्तविक शक्तियों में क्या किया गया, विभेद किया गया है। राष्ट्रपति जो होता है राष्ट्र का नाम मात्र औपचारिक प्रधान होता है, जबकि वास्तविक शक्तियां जो होता है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद में निहित होती है। तो ये संसदीय प्रणाली की हमने डिफिनेशन या संसदीय प्रणाली के अंतर्गत अवयव का हमने चर्चा किया है। हमने बताया कि जो है नाम मात्र और वास्तविक कार्यपालिका के मध्य विभेद किसमें किया गया, संसदीय प्रणाली में। यहाँ नाम मात्र का जो वास्तव में प्रधान होता है वो कौन होता है, आपका राष्ट्रपति होता। कौन होता है, वो होता है आपका राष्ट्रपति होता है। जबकि वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जो होता है वो किसमें निहित होता है, आपका प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद में निहित होता है। अब आते हैं, देखते हैं जो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद है इनके संदर्भ में हमारे संविधान में क्या संवैधानिक उपबंध किया गया है। तो इनके संदर्भ में जो पहला अनुच्छेद बनता है वो है आर्टिकल 74। अनुच्छेद 74 अगर आप बुक निकाल के देखेंगे तो उसमें लिखा गया, अनुच्छेद 74 में साफ साफ लिखा गया है कि राष्ट्रपति की सहायता एवं परामर्श के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा। यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के एड एंड एडवाइस के लिए क्या होगा, एक मंत्रिपरिषद होगा। मतलब बिना मंत्रिपरिषद के राष्ट्रपति महोदय जो होता काम आगे नहीं कर पाएंगे। इस नाते अनिवार्यता है कि राष्ट्रपति की सहायता एवं परामर्श के लिए क्या होगा, एक मंत्रिपरिषद होगा। आपका क्या होगा, आपका एक मंत्रिपरिषद होगा। तो राष्ट्रपति के सहायता एवं सलाह के लिए क्या होगा, एक मंत्रिपरिषद होगा। दूसरा है मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दिया गया सलाह न्याय क्षेत्र से क्या आपका बाहर है। अनुच्छेद 74 में थोड़ा सा और भी अध्ययन करते हैं कि मंत्रिपरिषद जो होगा वो राष्ट्रपति के सहायता एवं परामर्श के लिए बनाई गई, लेकिन मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति को क्या सलाह दिया, किस प्रकार का सलाह दिया, ये हमारे न्यायालय के न्याय क्षेत्र से क्या है, बाहर है। अर्थात न्यायालय के न्याय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है, अर्थात न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत नहीं आता है कि मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति को अगर सलाह दिया तो क्या दिया, किस प्रकार का सलाह दिया, ये इसमें शामिल नहीं है आपका। तो अनुच्छेद 14 साफ साफ अपना ध्यान रखेगा कि ये है आपका कि राष्ट्रपति के एड एंड एडवाइज सहायता सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जो कहीं न कहीं क्या होगा, आपका मंत्रिपरिषद जो होगा राष्ट्रपति को समय समय पर क्या होगा, उसके अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए जो होता सहायता देगा। लेकिन राष्ट्रपति मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को क्या सलाह दिया गया, ये न्यायालय के न्याय क्षेत्र में न्यायिक समीक्षा का अधीन नहीं आएगा। यहाँ पे चीजें ध्यान दीजिएगा, ये खासकर बड़े एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपके आते हैं आपका। ठीक है, दूसरा आर्टिकल बनता आपका यहाँ पे आर्टिकल 75।
आर्टिकल 75 को अगर देखा जाए, इसमें जो मंत्रिपरिषद है प्रधानमंत्री सहित, उन मंत्रिपरिषद में जो मंत्री हैं उनकी नियुक्ति कैसे होना चाहिए, वो शपथ क्या लेते हैं, उनकी उपलब्धियां, ये सारी चीजें क्या होता है आपका आर्टिकल 75 में दिखाई देता है। अनुच्छेद 75 के फर्स्ट में जाएंगे तो उसमें लिखा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, आपका राष्ट्रपति, यानी प्रधानमंत्री अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति जो होगा प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। अपॉइंटमेंट शब्द बेयर एक्ट में यूज किया गया। बेयर एक्ट जो होता मूल संविधान होता है, उसमें देखिएगा अपॉइंटमेंट का मतलब होता है कि प्रधानमंत्री का निर्वाचन नहीं होता, प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता किसके द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। तो प्रधानमंत्री पद से संबंधित कोई निर्वाचन की व्यवस्था हमारे संविधान में नहीं है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, आपका भारत का राष्ट्रपति करता है, ये यहाँ पे दिया गया। वहीं आर्टिकल 75 के फर्स्ट के बाद 75 के सेकंड में जाएंगे, 75 के सेकंड में, तो उसमें कहा गया आपका है कि प्रधानमंत्री के सहायता एवं सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा, आपका राष्ट्रपति करेगा। यानी अन्य किसी भी मंत्री की नियुक्ति करना है तो राष्ट्रपति महोदय प्रधानमंत्री से क्या करते हैं, सलाह लेते हैं, परामर्श लेते हैं। प्रधानमंत्री जिस किसी भी व्यक्ति को मंत्री के लिए आपको कहेगा, राष्ट्रपति क्या करते हैं, उनको नियुक्ति करते हैं। तीसरा चीज कहा गया आपका आर्टिकल 75 के थर्ड में कहा गया, अनुच्छेद 75 के थर्ड में कहा गया है कि जो मंत्रिपरिषद होगा वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति क्या होगा, आपका उत्तरदायी होगा। यानी सामूहिक रूप से मतलब क्या होगा कि व्यक्तिगत तौर पे जो होता नहीं, सामूहिक रूप से मतलब कलेक्टिव, जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मंत्री होंगे प्रधानमंत्री सहित, वो सब किसके प्रति उत्तरदायी रहेंगे, आपका वो रहेंगे आपका लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहेंगे। इसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 75 के थर्ड में किया गया है कि मंत्रिपरिषद जो होगा सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति क्या होगा, उत्तरदायी होगा, अर्थात निम्न सदन के प्रति क्या होगा, आपका उत्तरदायी होगा, न कि राज्यसभा और न ही इसे क्या कर सकते हैं, संसद कर सकते हैं। ठीक है, टेक्निकल का भी कई क्वेश्चन दे देता है आपका कि मंत्रिपरिषद निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, राज्यसभा, लोकसभा, संसद, या इनमें से कोई नहीं, तो हम लोकसभा आंसर मार देते हैं, मतलब टिक लगा देते हैं। अगर ये क्वेश्चन आ गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, दे दिया विधानसभा, दे दिया विधान परिषद, दे दिया राज्यसभा भी दे दिया और संसद दे दिया, तो यहाँ पे जो होता है टेक्निकल में देखा जाए संसद पे आप ऑप्शन पे जा सकते हैं। हालांकि ऑप्शन को हम सही नहीं कहेंगे, लेकिन टेक्निकली संसद पे जा सकते हैं क्योंकि संसद में लोकसभा भी शामिल है आपका। ठीक है, अब थोड़ा सा देखते हैं आर्टिकल 75 के अंतर्गत क्या क्या प्रावधान किया गया है। तो यहाँ देखिएगा प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो होगा वो किसके द्वारा किया जाएगा, आपका राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति क्या होगी, की जाएगी। आपका प्रधानमंत्री की जो सलाह पद है जो होगा, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा, आपका राष्ट्रपति करेगा। ये 75 के फर्स्ट में, ये 75 के क्या आपका सेकंड में है। उसी में कहा गया कि जो मंत्री होंगे वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत क्या होंगे, मंत्री पद धारण करेंगे। यानी चाहे आपका प्रधानमंत्री हो, चाहे आपका मंत्रिपरिषद में कोई भी मंत्री हो, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपना पद धारण करेंगे अपना। आगे दिया गया है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से क्या होगा, लोकसभा के प्रति क्या होगा, आपका उत्तरदायी होगा। ये आपका 75 के क्या होगा, आपका थर्ड में कहा गया है। इसमें कहा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से क्या होगा, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहेगा, तो लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी रहेगा, न कि राज्यसभा, न किसी अन्य व्यवस्थाओं के प्रति आपका। लेकिन व्यक्तिगत तौर पे जितने मंत्री हैं, व्यक्तिगत तौर पे ये जो होता है राष्ट्रपति के प्रति क्या होंगे, आपका उत्तरदायी होंगे, क्योंकि इनकी व्यक्तिगत तौर पे क्या होता है, इनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति ही करता है। प्रधानमंत्री के सलाह पे इनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। इस नाते व्यक्तिगत तौर पे जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मंत्री होंगे वो प्रधानमंत्री के माध्यम से राष्ट्रपति के प्रति क्या होंगे, आपके जिम्मेदार होंगे। लेकिन वैसे ही सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी रहेंगे, आपका वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहेंगे आपका। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या अगर देखा जाए तो जो लोकसभा के कुल जो सदस्य होते हैं, लोकसभा के जो कुल सदस्य होते हैं उनका 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। एक संवैधानिक प्रावधान में संशोधन किया गया, वो है 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003। 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में ये कहा गया है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, जो हमारा मंत्रिपरिषद होगा,
उसमें मंत्रियों की संख्या कितनी होनी चाहिए। तो इस संविधान संशोधन में ये कहा गया है कि जो लोकसभा के कुल हमारे क्या है, लोकसभा के जो कुल सदस्य संख्या है आपका, उनका 15% से अधिक नहीं होगा। अर्थात 15% तक जो होगा आपका लोकसभा का, आप किस में शामिल होंगे, आपका मंत्री परिषद में शामिल होंगे। किस में शामिल होंगे, मंत्री परिषद में शामिल होंगे। ये प्रावधान किया गया आपका 2003 में किया गया, 91वें संविधान संशोधन। यहां से भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये भी आपका पॉइंट है। नेक्स्ट है, जो मंत्री होंगे वो पद और गोपनीयता का क्या होते हैं, शपथ लेते हैं। एक तो पद का शपथ लेते हैं, दोहरा शपथ कर सकते हैं। एक तो पद का शपथ लेते हैं कि जब वो मंत्री पद ग्रहण करते हैं तो अपने पद के संदर्भ में शपथ लेते हैं। दूसरा गोपनीयता का शपथ। गोपनीयता का शपथ का मतलब हो गया कि जो भी निर्णय सरकार द्वारा लिए जाएंगे उस निर्णय की गोपनीयता क्या करेंगे, सुनिश्चित करेंगे। अर्थात उस निर्णय को ये कहीं एक्सपोज नहीं करेंगे आपको, ठीक है। तो पद और गोपनीयता अर्थात दोहरा सदस्य कौन लेते हैं, आपके मंत्री लेते हैं। एक तो पद जो मंत्री लेंगे, जो मंत्रालय होगा उस पद के लिए, और दूसरा क्या होगा आपका गोपनीयता। गोपनीयता मतलब सरकार के जो भी डिसीजन, निर्णय सामूहिक तौर पे लिए जाएंगे वो जो होगा मंत्रिपरिषद से बाहर उसको ओपन नहीं किया जाएगा आपका। आगे दिया गया अनुच्छेद जो होता 77, यहाँ पे अनुच्छेद 77 कहा गया कि भारत सरकार के समस्त कार्यपालक कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से क्या होगा, संचालित होगा। यह भी अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है कि अनुच्छेद 77 में कहा गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि जितने भी आपका काम होंगे, सरकारी काम होंगे, वो राष्ट्रपति के नाम से ही चलेंगे। एक इसमें कहा गया आपका, ये आर्टिकल 77 में कहा गया कि भारत सरकार के समस्त कार्यपालक कार्यवाही वो राष्ट्रपति के नाम से क्या होगा, संचालित होगा, न कि प्रधानमंत्री के नाम से। काम प्रधानमंत्री करेंगे लेकिन किसके नाम से संचालित होगा, आपका राष्ट्रपति के नाम से। जितने भी आपका भारत सरकार के चाहे वैदेशिक संबंध हो, मोदी साहब जहां बाहर जाते हैं, जो भी समझौता सम्मेलन करते हैं, या देश के अंदर जो निर्णय लिया जाता है, जो भी काम किए जाते हैं भारत सरकार का दिन, ये सारे काम जो होते हैं वो भारत के राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पे दिया गया, यहाँ पे एक पॉइंट ये भी है कि राष्ट्रपति भारत सरकार के कार्यवाहियों एवं मंत्रियों के बीच कार्यों, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति जो होता है भारत सरकार के जो कार्यवाहियों और क्या हो गया, मंत्रियों के बीच कार्यों के आवंटन संबंधी नियम बनाएंगे। यानी भारत सरकार के कार्यवाहियों को कैसे संचालित किया जाए आपका, और मंत्रियों के कार्यों का आवंटन किस प्रकार किया जाए, इस संदर्भ में जो नियम बनाने का अधिकार है वो किसे है, भारत के राष्ट्रपति को। तो 77 में ये कहा गया है, पहला पॉइंट ये है कि भारत सरकार के जो समस्त कार्यपालक जितने भी काम होंगे वो राष्ट्रपति के नाम से होंगे। और दूसरा पॉइंट इसमें हो गया कि राष्ट्रपति ही जो होगा भारत सरकार के कार्यवाहियों और मंत्रियों के बीच जो कार्यों का आवंटन है उसके संदर्भ में नियम कौन बनाएगा, आपका ये बनाएंगे, आपको राष्ट्रपति बनाएंगे। नेक्स्ट है 78 पीएम का कर्तव्य। अनुच्छेद 78 में कहा गया कि प्रधानमंत्री का कर्तव्य ये होगा, अगर देखा जाए तो इसमें 3 बातों पे गौर किया गया। इसमें 3 बातों पे गौर किया गया। पहली बात यह है कि प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि समय समय पर राष्ट्रपति को भारत सरकार के कार्यपालिका से संबंधित जो भी निर्णय या नीतिगत निर्णय लिए जाते हैं उनसे क्या करना, उन्हें सूचित करना। मतलब भारत सरकार के जितने भी कामकाज होते हैं वो प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि राष्ट्रपति को क्या करेगा, वो समय समय पर सूचित करेगा। ये पहला कंडीशन होगा आपका। दूसरा पॉइंट इसमें आता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से भारत सरकार के कार्यपालक संबंधित, मतलब जो कामकाज हो रहा उससे संबंधित कोई सूचना मांगता है तो प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वो राष्ट्रपति को सूचनाएं दे आपका। तीसरा पॉइंट ये हो जाता है कि यदि मंत्रिपरिषद में किसी मंत्री ने व्यक्तिगत निर्णय ले लिया, बिना मंत्रिपरिषद के आपके सामूहिक कर सकते हैं कि निर्णय के बिना किसी मंत्री ने क्या किया, आपको सामूहिक तौर पे क्या किया, उसने व्यक्तिगत तौर पे कोई निर्णय ले लिया, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से कहेगा कि संबंधित मंत्री ने जो निर्णय लिया है वो सामूहिक तौर पे मंत्रिपरिषद के पटल पर रखवाया जाए ताकि आम सहमति बन सके। तो 3 पॉइंट इसमें है प्रधानमंत्री का कर्तव्य। पहला कर्तव्य क्या है, समय समय पर भारत सरकार के जितने भी आपका प्रशासनिक कार्रवाई होंगे उनसे राष्ट्रपति को सूचित करना, स्वयं सूचित करेगा। दूसरा, अगर राष्ट्रपति भारत सरकार से संबंधित कोई भी काम, मतलब कोई भी सूचनाएं मांगता है तो वो सूचनाएं प्रदान करना। और तीसरा कर्तव्य है
कि चूंकि मंत्रिपरिषद क्या होता है, सामूहिक होता है। अगर इसमें से किसी व्यक्ति ने अकेले कोई डिसीजन, कोई निर्णय ले लिया है तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से कहेगा कि उसको क्या किया, मंत्रिपरिषद के समक्ष रखवाया जा। तो राष्ट्रपति जो, प्रधानमंत्री जो होता है, ऐसे निर्णय को जो व्यक्तिगत तौर पे किसी मंत्री ने लिया है वो मंत्रिपरिषद के समक्ष रखवाता है। नेक्स्ट आपका है यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है 88 है आपका 88 है संसद में मंत्रियों के अधिकार। संसद में मंत्रियों का अधिकार किसमें, ये अनुच्छेद 88 में आपका। अनुच्छेद 88 ये कहता है कि संवैधानिक उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई भी मंत्री संसद के किसी भी सदन में बोल सकता है, उसके कार्यवाहियों में भाग ले सकता है, उसकी समिति का सदस्य भी बन सकता है, लेकिन उसे मत देने का अधिकार वही होगा जिस सदन का वो क्या होगा, सदस्य होगा। ध्यान से सुनिएगा, 88 में कहा गया है कि जितने भी मंत्री हैं उन्हें संसद के किसी भी सदन में बोलने का अधिकार है, कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार है, यहां तक कि अपने विचारों को व्यक्त करने का अधिकार है, लेकिन उन्हें मत देने का अधिकार नहीं है। उस मंत्री को मत देने का अधिकार वही है जिस सदन का वो सदस्य है, अर्थात दूसरे सदन में वो अपना मतदान नहीं कर सकता। तो ये अधिकार इसमें दिया गया। अब देखते हैं प्रधानमंत्री के बारे में कुछ आपका कोटेशन है, उस कोटेशन में क्या क्या चीज है। लॉर्ड मार्ले है, इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जो है वो समानों के बीच क्या है आपका, प्रथम है आपका। यानी प्रधानमंत्री पद जो है वो क्या है आपका, एक मॉनिटर है। जैसे क्लास में मॉनिटर होता है ना, तो क्लास में क्या होता है, उसी क्लास का रहता, समान क्लास का रहता, कक्षा का रहता, उसी में से एक व्यक्ति को जो तेज तर्राज होता है उसे क्या बनते हैं, हम मॉनिटर बनाते हैं। वैसे ही हमारा जो प्रधानमंत्री है उस समानों के बीच क्या आपका, प्रथम है। मतलब वो भी मंत्री ही है, वो भी सांसद है आपका, ठीक है। इस नाते मार्ले साहब ने कहा कि पीएम जो है समानों के बीच क्या है आपका, प्रथम है आपका। यहाँ पे ये चीज होगा। सर वर्नर हार्टकोर्ट ने कहा है तारों के बीच क्या आपका, चंद्रमा। तारा क्या है, जितने मंत्री हैं वो स्टार्स हैं और उनके बीच क्या होगा आपका, चंद्रमा। जैसे आप चांदनी रात में देखते हैं ना, चंद्रमा आपको एक आकर्षण दिखाई देता है और उसके चारों तरफ क्या हो जाते हैं आपके, तारे दिखाई देते हैं। तो तारे यानी कि ये जो होते हैं मंत्री हो गया आपका, और ये क्या होगा आपका, चंद्रमा क्या होगा आपका, पीएम। तो इन्होंने कहा था, सर वर्नर ने कहा था कि तारों के बीच क्या होता, चंद्रमा की स्थिति हमारे प्रधानमंत्री की दिखाई देती है। जेनिक्स अगर देखा जाए, जेनिक्स ने क्या कहा है, जेनिक्स साहब ने कहा है कि सूर्य के समान है प्रधानमंत्री, क्या है, सूर्य के समान है जिसके चारों ओर ग्रह क्या करते हैं, परिभ्रमण करते हैं। मतलब इन्होंने कहा था, जेनिक्स ने कहा था कि जो पीएम हमारा है वो क्या आपका, वो सूर्य के समान है जिसके चारों ओर क्या हो जाते हैं, ग्रह क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं आपका। मोनरो साहब ने कहा है कि राज्य की नौका का क्या है, कप्तान है। कौन है आपका कप्तान, प्रधानमंत्री है। यानी जो हमारा प्रधानमंत्री है राज्य की नौका का क्या कप्तान है। जैसे नरेंद्र भाई मोदी की स्थिति क्या दिखाई देती है, पूरे देश के एक कप्तान के रूप में दिखाई देती है, पूरे देश का वो नेतृत्व करते हैं। तो इन्होंने कहा कि जहाज राज्य की क्या होगा, नौका का क्या कप्तान है। रैमजे मेयर ने कहा है कि राज्य के जहाज का मल्लाह, यानी हमारा पीएम कैसा है कि राज्य के जो जहाज है, राज्य रूपी जो राज्य को हमने जहाज मान लेते हैं, तो उसका मल्लाह कौन है, हमारा प्रधानमंत्री है। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने प्रधानमंत्री के पद को लेकर के उन्होंने कुछ व्याख्या किया। उन्होंने कहा कि जो अमेरिका का राष्ट्रपति है, जो अमेरिका का राष्ट्रपति है, अगर भारत में किसी पद से तुलना किया जाए तो राष्ट्रपति नहीं होगा भारत का, वो प्रधानमंत्री होगा। क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति में क्या होता, वास्तविक शक्तियां निहित होती हैं। राष्ट्रपति जो होता नाम मात्र का और औपचारिक प्रधान नहीं होता, केवल नाम मात्र का नहीं रहता। यानी अमेरिका का राष्ट्रपति क्या होता, वास्तविक प्रधान होता है और सारी शक्तियां क्या होता, राष्ट्रपति में निहित होती है। जबकि भारत का राष्ट्रपति क्या होता, केवल नाम के लिए रहता, यानी नाम मात्र का औपचारिक प्रधान होता आपका, और वास्तविक शक्तियां क्या होती है आपका, प्रधानमंत्री में। तो जो स्थिति अमेरिका में अमेरिकी राष्ट्रपति की दिखाई देती है, वही स्थिति भारत में क्या हो जाता है आपका, भारत के प्रधानमंत्री की दिखाई देती है। तो उन्होंने कहा है अमेरिकी राष्ट्रपति की अगर तुलना देखा जाए पीएम से की जा सकती है, न कि भारत के राष्ट्रपति से। तो इन्होंने कहा जिस प्रकार अमेरिका के राष्ट्रपति शक्तिशाली है, वैसे भारत का पीएम भी वहां पर शक्तिशाली दिखाई देता है, न कि भारत का राष्ट्रपति। अब ये देखते हैं, एक आपका फैक्ट है, आपको बहुत पूछता आपका, यहाँ पे सिविल में भी पूछे जाते हैं, वनडे के भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि वे सीएम मतलब चीफ मिनिस्टर मतलब मुख्यमंत्री, जो पीएम मतलब प्रधानमंत्री बने हैं, वे हैं मोरारजी क्या हो गए, देसाई हो गए, चौधरी चरण सिंह हो गए, बीपी सिंह हो गए, पीवी नरसिम्हा राव हो गए, एचडी देवगौड़ा हो गए और नरेंद्र मोदी हो गए। ये लोग ऐसे सीएम हैं जो पीएम बने। एक बार फिर से देखते हैं,
तो यहाँ पे जो आपका प्रधानमंत्री है, यहाँ पे संसदीय व्यवस्था है ब्रिटेन से प्रेरित है। यहाँ नाम मात्र वास्तविक शक्तियां में विभेद किया गया है। नाम मात्र का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। वास्तविक कौन होता है? आपका पीएम होता है। संवैधानिक उपबंध में अनुच्छेद 74 कहता है राष्ट्रपति के एड एंड एडवाइस के लिए मंत्रिपरिषद होगा। सेकंड में कहा गया मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को क्या सलाह दिया गया? न्याय क्षेत्र से बाहर है। 75 में पीएम की नियुक्ति कैसे किया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो होता है अन्य मंत्रियों की नियुक्ति पीएम के ही अनुरोध पे किया जाएगा। जो मंत्रिपरिषद आएगा सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहेगा। जितने मंत्री रहेंगे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करेंगे। ये पद और गोपनीयता दोहरा शपथ लेते हैं। एक पद के लिए एक जो होता है गोपनीयता मतलब उनके निर्णय काम से संबंधित होते हैं। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में एक आ गया कि जो मंत्रिपरिषद में सदस्यों की संख्या होनी चाहिए वो लोकसभा का जो टोटल सदस्य है आपका जितने सदस्य हैं उनका 15% से अधिक मंत्रिपरिषद में मंत्री शामिल नहीं होंगे आपका, ठीक है। 77 में कहा गया भारत सरकार के जो समस्त कार्यपालिका कार्रवाई जो होगा राष्ट्रपति के नाम से होगा और इनके संदर्भ में जो कानून बनाएगा नियम बनाएगा वो राष्ट्रपति ही बनाएगा। 78 में पीएम का कर्तव्य हमने बताया कि समय समय पे क्या करेगा, भारत सरकार की जितने भी कार्रवाई हैं वो राष्ट्रपति को सूचित करेगा। और यहाँ तक कि 88 में कहा गया कि संसद में जो मंत्री होंगे किसी भी सदन में जा सकते हैं, बोल सकते हैं, बैठ सकते हैं, लेकिन मतदान वही करेंगे जहां को वो सदस्य हैं। एक चीज और भी ध्यान रखिएगा, कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री या कोई भी मंत्री पद ग्रहण कर सकता है बिना किसी सदन के सदस्यता के बिना। यानी कोई अगर सदस्य नहीं है आपका, ठीक है, सदन के, तो भी 6 माह तक क्या हो जाता है प्रधानमंत्री बन सकता है या मंत्रिपरिषद में किसी मंत्री पद धारण कर सकता है। लेकिन 6 माह जैसे समाप्त होगा उसका मंत्री पद क्या हो जाएगा आपका रिक्त माना जाएगा। तो इस तरीके से देखा जाए ये प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के संबंध में जो होता है ये आपका टॉपिक रहा और ये चीज आपका क्या होता है एक दूसरे से रिलेटेड है। जय हिंद।